हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएमए 151 लॉन्ग कोर्स चल रहा है और हमारी इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट है। बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए थे कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर दे, तो इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वीडियो को एंड तक देखें और कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि हम आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे, जिससे कि आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप तकरीबन अपने इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे। तो चलो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 है हमारे पास रावलपिंडी सेंटर से। तो इस बच्चे का जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो रिकमेंडेड, यानी कि ये रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं। और इसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसने हमें बताई हुई है अपने एक्सपीरियंस में। जस्ट फीमेल साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड माई इंटरव्यू। अच्छा, इसका जो इंटरव्यू ले रही थी वो फीमेल थी और एक साइकोलॉजिस्ट थी। वैसे मोस्टली ये होता है कि एक कर्नल होता है या फिर एक मेजर साइकोलॉजिस्ट, दोनों बैठे होते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। लेकिन इस बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ इसमें सिर्फ फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू की। आर यू साकिब, इसका नाम पूछते हैं। मी, यस मैम। वट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, मी टोल्ड अबाउट एम डी कैट। तो इस बच्चे ने सेकेंड ईयर मेडिकल किया है और ये अभी एम डी कैट की तैयारी कर रहा है। तो साइकोलॉजिस्ट, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन पाक आर्मी, मी टोल्ड। तो ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है कि आप पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका जवाब आपने अच्छी तरह से देना है। मैं अपनी हर वीडियो में इसका जवाब आप लोग को बताता हूँ कि आपने ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होना है। आपने जो सच वाला जवाब देना है, यानी कि ऑनेस्ट आंसर करना है, क्योंकि वो इंटरव्यू के एंड पर भी आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। वो ये देखते हैं कि आपने अपना आंसर चेंज किया है या नहीं। तो आपने एक बार जो बात कर दी अपनी कमिटमेंट में कड़े रहना है और उसे चेंज नहीं करना। The psychology state of objective resolution, me told। साइकोलॉजिस्ट, कैपिटल ऑफ सूडान, मी सॉरी मैम। अब इसने सूडान का कैपिटल पूछा गया है और इसको नहीं आता था तो इसने सिंपली सॉरी बोल दिया है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि अगर जो आंसर आपको नहीं आता आपने गलत आंसर नहीं देना। आपने कोशिश करनी है कि आंसर सही दे, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं आता, आप श्योर नहीं है, तो आपने सिंपली सॉरी सर या सॉरी मैम बोल देना है। इससे का आप पर कोई भी बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता, लेकिन आप कोई गलत जवाब देते हैं तो उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मी बोरिस जॉनसन। रॉन्ग था बट मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बताया। अब इसने जो आंसर किया है वो गलत था, लेकिन इसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताया है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आता तो आपने सिंपली सॉरी सर या सॉरी मैम बोल देना है। साइकोलॉजिस्ट, सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी की एब्रीवेशन पूछी गई है, मीट टोल्ड। साइकोलॉजिस्ट, गवर्नर ऑफ सिंध, सिंध का गवर्नर कौन है, मी टोल्ड। स्पीक ऑन द बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन। अच्छा, आपसे इंटरव्यू के पहले तो आपको दो ऐसे के टॉपिक्स दिए जाते हैं, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। वो तो अलग से होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के बीच में भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है, जिससे आपको बोला जाता है कि इस पर 1 या 2 मिनट पर बात करें। तो आपने कोशिश करनी है, मैंने अपने ऐसे के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो इंटरव्यू के बीच आपसे डिस्कशन टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उस पर हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वो देख लिया। उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे। तो इस पर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो स्पीकिंग के लिए टॉपिक आपको इंटरव्यू में दिया जाता है उसमें आपका कॉन्फिडेंट और आपकी नॉलेज और आपका आईक्यू चेक किया जाता है कि आप किस टॉपिक पर किस तरह से बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल मैच्योर होकर आंसर करना है और अच्छी अच्छी बातें करनी है उस टॉपिक पे। आई स्पीक फॉर हाफ अ मिनट देन शी सेड ओके। अब इस बच्चे ने आधा मिनट ही बात की थी उस टॉपिक पर, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ को एजुकेशन पर, और उसने कहा कि चलो ठीक है। तो वो आपका कॉन्फिडेंट चेक करते हैं कि आप किस टॉपिक पर कितनी देर तक बात कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तो वो आपको ज़्यादा बोलने नहीं देंगे, आपको डायरेक्ट ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे। टोटल टेस्ट 10 क्वेश्चन किया था, जिनमें से मैंने 8 का आंसर दिया बट कॉन्फिडेंट था। अब इससे टोटल 10 सवाल पूछे गए थे और इसने 8 का आंसर दिया था, लेकिन कॉन्फिडेंटली दिया था। तो कॉन्फिडेंट आपने मेंटेन रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है। तो एक्सपीरियंस नंबर 2 है हमारे पास, ये भी रावलपिंडी सेंटर है। यहाँ पर जो ऐसे के टॉपिक्स थे, इंग्लिश में जो टॉपिक था वो था मी आफ्टर 10 ईयर्स, और उर्दू का जो टॉपिक था, अमाल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी।
इसका जो रिज़ल्ट का स्टेटस था वो भी रिकमेंडेड, यानी कि ये भी एक रिकमेंडेड स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। मेरे इंटरव्यू के वक्त कर्नल नहीं था, ओनली साइकोलॉजिस्ट ही थी। अब इस बच्चे का जो इंटरव्यू हुआ उसमें भी कर्नल नहीं था, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही थी। अगर आपने नोट किया हो तो रावलपिंडी सेंटर में जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं मोस्टली वहाँ पर कर्नल आजकल नहीं होता है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही इंटरव्यू लेती हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो इंटरव्यू लेती है वो इतना लंबा नहीं करती, बस वो कुछ क्वेश्चंस कर लेती है, उसके अलावा ज़्यादातर नहीं करती। लेकिन अगर कर्नल या फिर कोई कैप्टन हो तो इंटरव्यू काफ़ी लंबी हो जाती हैं। तो इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। यूर नेम, सबसे पहले नाम पूछा गया था, इसने बता दिया। यूर फादर नेम, टोल्ड। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन किया है, व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पासेस, इसने जो आंसर किया है वो है 12 मार्च 1949। फिर उसके बाद इससे कैपिटल ऑफ सूडान पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि पिछले बच्चे का जो एक्सपीरियंस था उसमें भी सूडान का कैपिटल पूछा गया था और इसमें भी पूछा गया है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कोशिश करनी है कि कैपिटल और करेंसीज के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा तो चैनल पर हमने अपनी कैपिटल एंड करेंसीज के कंप्लीट एक कोर्स किया हुआ है, आप वहाँ से देख के वहाँ पर हमने तमाम जो इंपॉर्टेंट कैपिटल करेंसीज है आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। तो करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की करेंसी पूछी गई है। सॉरी मैम, इसको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसने डायरेक्टली सॉरी बोल दिया है। ओके, स्पीक सम लाइंस ऑन सोशल मीडिया अफेक्टिंग यूथ। अब जैसा कि मैंने बताया कि हर बच्चे से एक क्वेश्चन किया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है और उस पर 1 या 2 मिनट बात करने के लिए कहा जाता है। पिछले बच्चे को एजुकेशन के बेनिफिट्स पर दिया था, यहाँ पर इसको दिया है कि कुछ लाइन आप सोशल मीडिया के इफ़ेक्ट के बारे में बताएं कि आजकल की यूथ पर सोशल मीडिया के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर आपका बोलने का तरीका चाहे तो इस टॉपिक पर बंदा अच्छी भली स्पीच दे सकता है 3 से 4 मिनट की। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट क्या है, इसने दिया है मिस कमाला। उसके बाद है हाउ मैनी सूरास आर मदनी इन कुरान, कुरान में मदनी सूरती कितनी है, 65 इसने दिया है, जो कि गलत जवाब है। आपने कोशिश करनी है कि गलत जवाब नहीं देना है। आपको अगर कोई क्वेश्चन फुल कॉन्फिडेंट के साथ आपने आता है आपने उसी का आंसर करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको आपने छोड़ देना है और सॉरी सर बोल के आगे चले जाना है। उसके बाद है हाउ मैनी सूरास आर इन कुरान, कुरानी मजीद में सूरतों की तादाद कितनी है, 114 टोटल सूरतों की तादाद है। उसके बाद है स्पीक ऑन जेंडर इक्वलिटी। आई जस्ट स्पोक 2 और 3 लाइन देन शी इंटरप्टेड मी। अब इससे देखिए एक इंटरव्यू के दौरान इससे 2 टॉपिक्स पूछे गए हैं। एक तो सोशल मीडिया का यूथ को क्या क्यों अफेक्ट कर रही, कितने अफेक्ट कर रही वो पूछा है, और यहाँ पर इससे दूसरा जो टॉपिक पूछा गया है वो है जेंडर इक्वलिटी के बारे में बोले। उसके बाद है व्हाट डज फेमरा स्टैंड्स फॉर, फेमरा की एब्रेवेशन पूछी गई है, इसको नहीं आती थी, इसने सिंपली सॉरी मैम बोल दिया है। व्हाट डज OGRS स्टैंड्स फॉर, अब ये इसको आता था ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके बाद इसे पूछा गया है व्हाट इज़ 4% ऑफ 1100, इसने जो आंसर किया है वो है 44। ओके, यू कैन गो नाउ, थैंक यू मैम। अब देख सकते हैं इस बच्चे से जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर वगैरह के रिलेटेड है। लेकिन पिछले बच्चे से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, बस 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरल नॉलेज से और कैपिटल से रिलेटेड थे, बाकी तकरीबन उसके सारी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो आपसे तकरीबन सारा कुछ आपकी बायोडाटा फॉर्म से ही पूछ लेते हैं और कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं करते। लेकिन अगर आप थोड़े से उनको नर्वस नज़र आ गए तो वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के काफ़ी सवाल आपसे कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस नंबर 3 है हमारे पास, इसने अपना नाम नहीं बताया हुआ है, अननोन किया हुआ है। इसका जो रिज़ल्ट का स्टेटस था वो भी रिकमेंडेड था। सेंटर ये भी रावलपिंडी सेंटर का एक्सपीरियंस है। डेट जो है वो है 3/1/2023, यानी कि ये कल के दिन का एक्सपीरियंस है। By the blessing of Allah and prayers of my parents, I have been recommended for ISSB। तो ये बच्चा ISSB के लिए रिकमेंड हो चुका है। ऐसे का जो टॉपिक था इसका, इंग्लिश में जो टॉपिक है वो है मी आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। उर्दू का जो टॉपिक है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले बच्चे ने जो टॉपिक्स बताए थे वही टॉपिक यहाँ पर भी है, और मैंने जो आपको ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया है इन दोनों टॉपिक्स वही पर मैंने आपके साथ जिक्र किए हुआ है। तो अगर आप वो टॉपिक्स
प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ऐसे राइटिंग में कोई मसला नहीं आएगा। इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। वी वर 149 कैंडिडेट्स, माई नंबर वॉज 131। टोटल 149 कैंडिडेट्स थे और इसका जो नंबर था वो था 131। आवर टाइम वॉज 1 o'clock। देयर वी फर्स्ट रिटर्न डाउन आवर एसेस, पहले इन लोगों ने एसे लेके, देन वी वेटेड ऑलमोस्ट 4 hours देयर। एट 5 o'clock माई इंटरव्यू वॉज कंडक्टेड। तो 1 बजे का इसको टाइम दिया गया था, पहले इनसे एसेस रिक्वाए गए हैं, उसके बाद 4 घंटे वेट करने के बाद 5 बजे इस बच्चे की इंटरव्यू की बारी आई। देयर वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल एंड फीमेल साइकोलॉजिस्ट। अब इसका जो बच्चे का इंटरव्यू हुआ वो लेफ्टिनेंट कर्नल और फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने लिया था। आई आस्क फॉर परमिशन, मी मे आई कम इन सर? लेफ्टिनेंट कर्नल: यस प्लीज़। मी: अस्सलाम वालेकुम सर। लेफ्टिनेंट कर्नल: वालेकुम अस्सलाम बेटा, हैव अ सीट। मी: थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट कर्नल: हाउ आर यू? मी: अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर। Then Lieutenant Colonel asks some personal questions about me and my family from biodata form. Then he said, Lieutenant Colonel, why you want to join Pak Army? Me told. अब देखिए इस बच्चे से भी यही क्वेश्चन किया गया है कि आप पाक आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ और अपनी हर जो एक्सपीरियंस की वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ ये आंसर शेयर करता हूँ, ताकि को आपका ये आंसर अच्छी तरह से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों से ये पूछा जाता है और वो लोग इसमें ब्लंडर मार देते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि एक बार आपने इसका आंसर कर दिया फिर उसको चेंज नहीं करना। वो आपको मौका देंगे कि इसका आंसर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर और आपने चेंज कर लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये आपका रियल आंसर नहीं है। और उसके बाद इससे बायोडाटा फॉर्म से कुछ क्वेश्चन किए गए थे। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल स्पीक ऑन द टॉपिक ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन यूथ फॉर 2 मिनट्स। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसको भी एक डिस्कशन का टॉपिक दिया गया है, वो है इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन यूथ, 2 मिनट के लिए। तो ये जो टॉपिक इंटरव्यू के दरमियान पूछी जाते हैं ये आपके ऐसे राइटिंग में भी आ सकते हैं। तो आपने जो टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनके बारे में नेट पे सर्च करना है और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन इनकी निकाल लेनी है। मी टोल्ड कॉन्फिडेंटली, आई रिमेन साइलेंट फॉर फ्यू सेकेंड्स। लेफ्टिनेंट कर्नल: गुड। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड का कैपिटल पूछा गया है। मी टोल्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल: एज ऑफ द होली प्रॉफिट? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज पूछी गई है। मी टोल्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल: शुहदा इन गज़वे बदर, गज़वे बदर में मुसलमानों के शहीद शुहदा की तादाद कितनी थी? मी टोल्ड। लेफ्टिनेंट कर्नल: यू मे लीव नाउ, अब आप जा सकते हैं। आई स्टूड अप एंड से सलाम टू बोथ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड साइकोलॉजिस्ट एंड लेफ्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन किए वो लेफ्टिनेंट कर्नल ने किए हैं और साइकोलॉजिस्ट खाली बैठी होती है। तो अगर दो बंदे बैठे होते तो साइकोलॉजिस्ट जो होती है वो मोस्टली आपको ऑब्जर्व कर रही होती है और कुछ ना कुछ अपने पास पेपर में नोट कर रही होती है। अब इसने नोट में कुछ लिखा है, दी फीमेल साइकोलॉजिस्ट वॉज नोटिसिंग मी एंड राइटिंग समथिंग ऑन दी पेपर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फीमेल जो साइकोलॉजिस्ट थी वो ओवरऑल इंटरव्यू में ऐसे नोटिस कर रही थी और पेपर में कुछ ना कुछ लिख रही थी। अब इसने कुछ टिप्स दिए हैं, वो है बी कॉन्फिडेंट, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। मेंटेन आई कांटेक्ट, आपने इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो आपने उसकी आंखों में देखकर आंसर करना है और आपके हाथ चेहरे पर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। ड्रेस वेल, अपनी अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाना है। ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड श्योरली यू विल बी रिकमेंडेड। बेस्ट ऑफ लक फ्रे फॉर माई ISSB। तो ये जो बच्चा है ये भी रिकमेंड हो चुका है और आपने कोशिश करनी है कि जो जो बातें मैंने आपको एक्सपीरियंसेस में बताई है आप उनको फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर रिकमेंड होंगे। तो गाइस आज की वीडियो पर एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू गाइस।